द्वापर युग की बात है। एक बार पृथ्वी पर पाप कर्म बहुत बढ़ गए थे। सभी देवतागण चिंतित थे। अपनी समस्या लेकर सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से बोले, हे नारायण, पृथ्वी पर पाप कर्म बहुत बढ़ गए हैं। भगवान विष्णु ने उनकी बात सुनकर उन्हें आश्वस्त दिलाया, चिंता न करें, देवतागण मैं नर अवतार लेकर पृथ्वी पर आऊंगा और इसे पापों से मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे अवतार लेने से पहले कश्यप मुनि मथुरा के यदुकुल में जन्म लेकर वसुदेव नाम से प्रसिद्ध होंगे। उनकी दूसरी पत्नी के गर्भ से मेरी सवारी शेषनाग बलराम के रूप में उत्पन्न होंगे और उनकी पहली पत्नी देवकी के गर्भ से मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा और कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं पापी क्षत्रियों का संहार कर पृथ्वी को पापों से भार मुक्त करूंगा। इतना कहने के बाद देवतागण देवलोक चले आए। अब वह समय भी जल्द ही आ गया। भगवान विष्णु पृथ्वी पर जन्म लेंगे। मथुरा में ययाति वंश के राजा उग्रसेन का राज था। राजा उग्रसेन के पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र कंस था और देवकी का जन्म भी उन्हीं के यहाँ हुआ। इस तरह देवकी का जन्म कंस की चचेरी बहन के रूप में हुआ। अब इधर कश्यप ऋषि का जन्म राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव के रूप में हुआ। बाद में देवकी का विवाह वसुदेव के साथ संपन्न हुआ। कंस जो है देवकी से बहुत स्नेह करता था, परंतु कंस को एक बार आकाश से भविष्यवाणी सुनाई दी कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, तुम्हारी मृत्यु उसी के हाथों निश्चित है। अब इस आकाश से भविष्यवाणी सुनने के बाद कंस उसी दिन से देवकी को मारने के लिए उद्धत हो गया। इस घटना को सुनने के बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया कि अब कंस को मारने के लिए देवकी का पुत्र जन्म लेगा। अब जो है अनेक योद्धा वसुदेव का साथ देने के लिए तैयार हो गए, परंतु वसुदेव युद्ध करना नहीं चाहते थे। वासुदेव ने कंस को भरोसा दिलाया कि देवकी के किसी बच्चे के जन्म लेते ही मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। इस बात से जो है कंस मान गए, लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया और उनके 6 पुत्र का वध कर दिया। देवकी के 7वें पुत्र बलराम का जन्म रेवती के गर्भ में हुआ था। योगमाया ने उन्हें देवकी के गर्भ से रेवती के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था। देवकी के 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ। वासुदेव ने उन्हें यशोदा और नंद बाबा के घर पहुंचा दिया और कृष्ण कंस के प्रकोप से बच गए। तो इस तरह से भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर आए।